नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज अजिंक्य राजपूत। तो आज के वीडियो में एक ऐसी कहानी जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। और अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूज़ में भी रहेगा, क्योंकि जो आप लोग मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हो ये महान हस्ती है गुरु तेग बहादुर जी, जिनका रिसेंटली 400वां प्रकाश पर्व वहाँ पे मनाया गया है। तो प्रकाश पूरब का मतलब है कि इनके बर्थ को 400 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसी का एक सेलिब्रेशन कहना कि किया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर। जो कहानी मैं आपको बताने जाऊंगा, कहानी बहुत ही लेसर नोन है, बहुत से कम लोगों को पता है कि कैसी शहादत इनकी हुई थी और कितना बड़ा सैक्रिफाइस इन्होंने अपने लाइफ का दिया है। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी पर्सन है। तो एक तरफ औरंगजेब साहब रूल कर रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी अपना काम कर रहे हैं, सिख गुरु है। तो गुरु तेग बहादुर जी अपना मैसेज देने के लिए इंडिया में यहां से वहां घूम रहे थे, बांग्लादेश के एरिया में कहीं तो गए थे। मीनवाइल क्या हुआ कि मीनवाइल औरंगजेब की जो आर्मी है, इन्होंने आसाम के ऊपर धावा बोल दिया। लेकिन आसाम के जो अहोम राजा थे, इन्होंने औरंगजेब के आर्मी को वहां पे डिफीट करना स्टार्ट किया और औरंगजेब की आर्मी को पकड़ भी लिया। औरंगजेब साहब परेशान हो गए कि अब क्या करे, मेरी आर्मी वहां पे अटक गई, पकड़े गई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कोई एक ऐसे सम्माननीय व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा जिसके बोलने से मेरी आर्मी छूट जाए। औरंगजेब को पता चला कि गुरुजी बांग्लादेश के रीजन में कहीं तो है। औरंगजेब ने इमीडिएटली कांटेक्ट किया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मेरी आर्मी आसाम में अटकी पड़ी है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, अगर आप उनसे बात करोगे तो आपका वचन वो लोग, आपका जुबान वो लोग नहीं टालेंगे, आपके बोलने पे मेरे आर्मी को छोड़ दिया जाएगा। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, मैं बात करता हूं, अगर आप बोल रहे हो बादशाह तो मैं बात करता हूं। तो गुरु तेग बहादुर ने अहोम राजाओं से बात की और जो अहोम राजा थे, गुरुजी के सम्मान के लिए उन्होंने औरंगजेब की आर्मी को छोड़ दिया और ये आर्मी सक्सेसफुली लौट के औरंगजेब के पास वापस आई। तो औरंगजेब ने गुरुजी को धन्यवाद बोला था। तो एक समय ये दोनों का रिलेशन ऐसा हुआ करता था, लेकिन समय पलटने ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार क्या हुआ कि एक बार औरंगजेब के कुछ लोग कश्मीर गए और कश्मीर जा करके वहां के पंडितों को फोर्सफुल कन्वर्जन करवाना चाहा। अब जब कश्मीरी पंडितों का फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा था तो कश्मीरी पंडित परेशान हो गए। कश्मीरी पंडितों ने बोला ऑफिसर से कि नहीं, हम लोग कन्वर्ट नहीं हो गए, चाहे जो करना है वो कर लो। तो ये जो औरंगजेब के ऑफिसर थे वो डायरेक्टली थ्रेट देने लगे कि अगर आप लोग कन्वर्ट नहीं हुए तो आपको मार दिया जाएगा। कुछ दिनों का उनको समय दिया गया कि इतने कम समय में आपको कन्वर्ट होना है, अगर आप लोग कन्वर्ट नहीं होते तो बादशाह सलामत खुद आएंगे और आपको एक तो मारेंगे या तो कन्वर्ट करवाएंगे। पंडित लोग परेशान हो गए और ये परेशानी में वो जाते हैं गुरुजी के पास और गुरु तेग बहादुर से जाकर के बात कर रहे हैं कि गुरुजी, दिक्कत यह है कि औरंगजेब हमें कन्वर्ट करना चाहता है, आप प्लीज हमें बचा लीजिए। तो गुरु तेग बहादुर जी बोलते हैं कि इशू क्या है। कश्मीरी पंडित पूरा इशू उनको समझा देते हैं। कश्मीरी पंडित जो कि एक्चुअली हिंदू लोग हैं, गुरु तेग बहादुर जी जो कि एक्चुअली सिख गुरु है, तो गुरु तेग बहादुर उनकी मदद कर रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, बादशाह से एक बात कह दो कि अगर आपको कन्वर्ट करना है हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहले आप गुरु तेग बहादुर को कन्वर्ट करके दिखाओ, फिर हम भी अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। पंडितों ने बोला ठीक है जनाब, जैसे आप चाहोगे। तो पंडित लोग ऑफिसर के पास गए, औरंगजेब के ऑफिसर के पास जाकर के बोला कि देखिए बात ऐसी है, हम लोग कन्वर्ट होने तैयार है, लेकिन आप पहले जाकर के गुरु तेग बहादुर को कन्वर्ट करवाओ। ऑफिसर को गुस्सा आया, ऑफिसर को समझ गया कि सबके पीछे एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर और वो ही फोर्सफुल कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। ऑफिसर ने क्या किया, इमीडिएटली औरंगजेब के पास गए और औरंगजेब साहब से बताया कि सरकार, ये जो गुरु तेग बहादुर है लोगों को भड़का रहे हैं और इनका मानना ऐसा है कि पहले मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, बाद में कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट करवाना। औरंगजेब ने बोला अच्छा, बुलाइए जरा गुरुजी को। तो औरंगजेब ने वहां पे पैगाम भिजवाया कि गुरुजी पधारिए, आपको दिल्ली में मुझसे मुलाकात करनी है। अब गुरुजी के पास जैसे संदेश आया कि मुझे बुलाया गया है दिल्ली में, तो गुरुजी को पता चल गया कि अगर मैं दिल्ली जाता हूं, क्योंकि उन दिनों ऐसा था कि औरंगजेब अगर आपको बुला रहे हैं तो दो ही चांसेस वहां पे होते थे। पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा कि आप एक तो कन्वर्ट हो जाइए, अगर आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हो तो दूसरा ऑप्शन वहां पे औरंगजेब साहब आपके सामने रखा करते थे, जो था मृत्यु दंड, मतलब आपको मार दिया जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर को समझ गया कि कन्वर्ट तो मैं होने वाला नहीं हूं, लेकिन जो अन्याय औरंगजेब कर रहा है उसके सामने मैं सरेंडर भी होने वाला नहीं हूं। गुरु तेग बहादुर ने पंजाब के रीजन से दिल्ली की तरफ अपनी यात्रा स्टार्ट की। गुरु तेग बहादुर जी को समझ गया था कि मे भी मेरी ये लास्ट यात्रा हो सकती है, इसीलिए इन्होंने हर गांव में, जहां जहां जा रहे थे हर गांव में लोगों के मन में कॉन्फिडेंस दिलाना स्टार्ट किया कि आप डरो मत, आप अन्याय के सामने झुको मत, आप अन्याय के खिलाफ फाइट करते रहो।
मैं जा रहा हूं, मैं मेरा बलिदान दूंगा, लेकिन ये बलिदान व्यर्थ मत होने दो, आप अन्याय के खिलाफ फाइट करते रहो। तो ये जो यात्रा है गुरु तेग बहादुर जी की, इसको बोला जाता है बलिदान यात्रा। बलिदान देने के लिए वो निकले थे। तो धीरे धीरे करके पंजाब से दिल्ली तक आए। दिल्ली में आने के बाद औरंगजेब ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैंने सुना है आप कश्मीरी पंडितों को ऐसा कुछ बोल के आए हैं, और पहले अगर आप कन्वर्ट हो गए तो कश्मीरी पंडित भी कन्वर्ट हो जाएंगे। गुरु तेग बहादुर ने बोला कि हाँ, ये बात मैंने उनसे की है, पहले आप मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, बाद में वो लोग अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। औरंगजेब ने बोला ठीक है गुरुजी, कन्वर्ट हो जाइए। गुरु तेग बहादुर ने बोला कि मैं इस्लाम का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे फोर्सफुल कन्वर्ट करोगे तो मैं बिल्कुल कन्वर्ट होने वाला नहीं हूं। औरंगजेब को गुस्सा आया और औरंगजेब ने इनको मृत्यु दंड सुनवा दिया, और हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान कश्मीरी पंडितों के लिए सैक्रिफाइस कर दी। माना जाता है कि औरंगजेब ने, या तो औरंगजेब के कहने पे, गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में गर्दन कटवा दी गई थी। इनको शहादत हासिल हुई। इनके नाम से जो आज वहां पे गुरुद्वारा है वो हमारे चांदनी चौक में सिचुएटेड है। लेकिन बहुत से लोग ये व्यू को काउंटर भी करते हैं कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन पॉपुलर जो बिलीफ है, बहुत से लोगों का मानना यही है कि औरंगजेब के कहने पे गुरु तेग बहादुर जी की जान ले ली गई थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का जो सैक्रिफाइस है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ है। हम लोग आज भी किसी भी अन्याय के सामने सरेंडर नहीं करते। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माय नेम इज अजिंक्य राजपूत एंड वी आर इन्फिनिटी आईएएस। थैंक यू।